आप देख रहे हैं कदम न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। आज जो है 5 राज्यों में मतदान हो रहे हैं। बंगाल और असम की कुछ सीटों पर मतदान हो रहे हैं, तो वहीं पुडुचेरी, केरला और तमिलनाडु में तमाम सीटों पर एक साथ मतदान हो रहे हैं। और आज ईवीएम कितना संदेहास्पद रहेगा, आज हम आपको शाम तक की हर अपडेट में बताएंगे और बताएंगे कि कैसे जीत की जुगाड़ लगा रही है बीजेपी। अगर आपको अभी भी ईवीएम पर यकीन है, अगर आप मानते हैं कि ईवीएम सही है, सही तरीके से वोटिंग हो रही है और एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी जा रही है, तो आप या तो भाजपाई है या फिर अंधभक्त है, जो कुछ भी कर ले मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। मैं इसलिए आज एक बड़ा सबूत लेकर के आपके सामने पेश हुआ हूं, जो देश के हर नागरिक को चौकन्ना कर देती है, देश के हर नागरिक को हैरान कर देती है कि कैसे इस देश के अंदर ईवीएम के जरिए बड़ा खेल खेला जा रहा है, कैसे इस देश को बर्बाद करने, कैसे अपने तरीके से मनमाने तरीके से चलाने की कोशिश हो रही है। हुआ यह है कि अब एक बार फिर से असम से बीजेपी की कलई खुल गई है। बीजेपी ने असम में जो कुछ भी घटना घटाई है, जो कुछ भी साजिश रची है, उसका पोल खुल गया है। और यह पोल है कि असम के ही एक जिले दीमा हसाओ में 90 वोटर वाला एक बूथ है। 90 वोटर वाले इस बूथ पर वोट कितने पड़ने चाहिए? 90 पड़ेंगे। अगर 100 में 100 वोट पड़ते हैं तो 90 वोट पड़ेंगे। लेकिन सोचिए कि इसी दीमा हसाओ जिले के बूथ पर वोट कितने पड़ गए? 171। ये कितनी बड़ी दगाबाजी है, तोलाबाजी है, घोटालाबाजी है इस देश के लोकतांत्रिक तरीके के साथ। क्या आपने सोचा है किस तरीके से इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को जो है चोट पहुंचाने के लिए इन तमाम चीजों को किया जा रहा है? एक विधानसभा, एक बूथ सेंटर जहां से जो है 90 जो है वोटर है, 90 वोट पड़ने वाले हैं, वहां 171, लगभग दोगुने वोट पड़ जाते हैं। तो अब भी आप सोच रहे हैं कि अगर इन तमाम चीजों को पवित्र मान लिया जाए, मां गंगा की आशीर्वाद मान लिया जाए, तो हो सकता है, क्योंकि मां गंगा के बेटे हैं, कुछ भी कर देंगे। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि आखिर इन लोगों को इतनी बुरी क्यों लगती है। इस देश के अंदर ईवीएम पर तमाम सवाल उठते हैं, तमाम तरीके के सवाल। देश के कई राजनीतिक दलों के साथ साथ देश के बड़ा एक वर्ग जो है ईवीएम पर शक करता है। ईवीएम पर शक करने की बहुत सारे कारण है, बहुत सारे वजह है, लेकिन एक पार्टी को यह बात बहुत बुरी लगती है। ऐसी बुरी लगती है जैसे ये ईवीएम इनकी गोद ली हुई बेटी है। जरा सा कुछ बोल दिया तो ये पारिवारिक मैटर आ जाता है। हां, कुछ मत बोलियो, ऐसी स्थिति आ गई है। ईवीएम के बारे में कुछ भी बोलिए, बीजेपी को बड़ा जल्दी बुरा लग जाता है। इतना जल्दी बुरा लग जाता है कि फलाने प्रसाद तो बैठ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और लगते हैं समझाने। और जब समझाया जाता है और जब सच्चाई दिखाई जाती है तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं। जरा सोचिए, यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। एक रिसर्च से यह खुलासा हुआ था कि दुनिया के विकसित देशों में शुमार सबसे ताकतवर देश अमेरिका में आखिर ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं होते? इसके कई कारण थे, चुनाव आयोग ने जारी किए थे। इसके सबसे महत्वपूर्ण कारण थे भरोसे का। अमेरिका का एक बड़ा वर्ग है, मतदाता वर्ग है, जो कहता है, जो सोचता है कि उन्हें ईवीएम पर यकीन नहीं है, क्योंकि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ईवीएम जो है जब इलेक्ट्रॉनिक है तो लोग जो है इसे हल्के में लेते हैं। लेकिन हमारे देश में ये चुनावी वैतरणी पार कराता है ईवीएम। अब आपको अमेरिका के ही तमाम लोगों के तमाम दावों को समझाते हैं। ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक है, जबकि मतदान जो है बैलेट पेपर से होता है, तो उसे हैक होने का डर नहीं लगता है।
अब आप जो है इसके तर्क में कहेंगे कि ईवीएम जो है अगर बैलेट पेपर से होगा तो चुनाव जो है बूथ पर जो है गुंडे बदमाश जो है कब्जा कर लेंगे। तो इसके लिए पहले बात यह है कि सीआरपीएफ है आपके पास, तमाम चीजें हैं बंगाल में सुरक्षा के लिए। आप 8 चरण में मतदान करा रहे हैं। इतने पुलिस बल होने के बावजूद भी कैसे बूथ कैप्चरिंग हो जाएगी? क्या आप इसे संभाल नहीं पाएंगे? सुरक्षा कीजिए ना। बंगाल में आपको गुंडों का डर है तो आप ईवीएम को भी सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम को सुरक्षित कर रहे हैं और दूसरे गुंडों को धरा दे रहे हैं कि ले जाओ और रास्ते में तुम जो कुछ करना होगा कर लेना। 90 वोट हो तो 171 वोट करवा लेना, 100 वोट हो तो 3000 वोट करवा लेना और जीत जाना। सोचिए, ये कुछ खबरें हैं जो आपके सामने लीक होती है तो चली आती है, लेकिन जो खबरें लीक नहीं होती होंगी उसका क्या? तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन यूं ही आप जो है इन तमाम मुद्दों पर खुलकर बोलिए, इन खबरों को शेयर कीजिए ताकि पता चल सके कि देश के अंदर कैसे ईवीएम के नाम पर दगाबाजी, तोलाबाजी की जा रही है और ईवीएम को ठीक बताया जा रहा है। वैसे आज 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और आज भी ईवीएम जो है बड़ी भूमिका में रहेगी, लोकतंत्र में भी और लोकतंत्र तरीके में भी। देखना होगा कि आज किस किस ईवीएम वाले की गाड़ी खराब होती है, किस किस ईवीएम को जो है बीजेपी के विधायक जो है लेकर के उसे लिफ्ट करते हैं। क्योंकि जिस दिन वोटिंग हुआ है, एक दिन नहीं, जिस दिन वोटिंग हुआ है उस दिन जो है इनकी घपलेबाजी, घोटालेबाजी, गद्दारी लोकतंत्र के साथ सामने आती रही। आज यूं ही आप बने रहिएगा। आज हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे उन वायरल वीडियोस को, उन घटनाओं को जिससे देश के लोकतांत्रिक को आघात पहुंचाते हैं ये लोग। बताते रहेंगे, यूं ही बने रहिए एक कदम न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।